हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों क्या फील कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, जितना मैच करे आपसे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आपका दिल किसी के लिए धड़कता है या फिर आप किसी के दिल की बात या उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली मैं वहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ, यानी कि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। वहाँ पे आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे करंट फीलिंग्स रोज़ की मैं डालती हूँ, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टा पे मुझे, ऑल राइट। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, आपको वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज करना है, ठीक है। सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं फुल रीडिंग के लिए चार्जेस जो दिख रहे हैं वो फुल रीडिंग के, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन के लिए रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, फुल रीडिंग आपको मिलेगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मनी ट्रांजैक्शन का, चाहे आप बाहर से हो इंडिया में, चाहे इंडिया में हो, चाहे बाहर से हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। किस तरह भी आप पे कर देंगे, पे करने का मेथड वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें मैंने यही देखा है, एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ कि आप में चाहे लेस कांटेक्ट है, आप में चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आप में चाहे बातचीत बहुत कम हो रही है, आपके मन में डाउट है किसी चीज़ को लेके, सब किसी कोई भी सिचुएशन है उसमें आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे नो कांटेक्ट बोला है, लेकिन कोई भी सिचुएशन है उसमें आप इस तरह की आपसे मैच कर सकती है, मतलब रीडिंग, ठीक है। और मेरी ऑलमोस्ट रीडिंग्स जो है टाइमलेस है। आप कोई भी रीडिंग निकाल के देखेंगे वो आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। जब आप देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह क्या करना है आपको, वेरी गुड, सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करना है, इष्ट देव जिनकी आप आराधना करते हैं, ठीक है। अब आप चाहे किसी भी धर्म से हों उनको याद कीजिए, ठीक है। और फिर अपने पार्टनर का ध्यान करना है, क्योंकि पार्टनर सबसे पहले हमारे इष्ट देव है, उसके बाद हमारे पार्टनर, ठीक है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको ध्यान में रखिए और अपने ईश्वर का नाम लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, मैं स्टार्ट करती हूँ गाइस। नो कांटेक्ट में उनकी एनर्जी क्या है, सबसे पहले मैं ये चेक करने वाली हूँ। अगर आप में लेस कांटेक्ट है या फिर कोई 2-3 दिन से आप में बात नहीं हो रही तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझे सील की आकृति दिखी है, कोई सील। एक्चुअली आप या तो रिसेंटली कोई सील जैसे होती है ना, एक समुद्र का एक जानवर होता है सील, उस तरह की आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए आप दोनों ही नो कांटेक्ट में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप दोनों ही किसी बात को लेके, जैसे मून की एनर्जी दिखाई दी मुझे सबसे पहले, मून जैसे आकृति, यानी कि आप दोनों ही किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीक्रेटिवली, मतलब क्लियरिटी नहीं देना चाहते एक दूसरे को, ठीक है। नो मैटर, आप में शायद हो सकता है कि 1-2 बार बात भी हुई है नो कांटेक्ट की बात, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल क्लियरिटी वाली नहीं हुई, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे अगर स्टार साइन की बात कहें तो कोई पाइसेस हो सकता है, ठीक है। और कैंसर हो सकता है, यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, ठीक है। इसके अलावा मुझे टॉरस भी दिखाई दे रहे हैं, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मुझे देखिए ये जो मैंने आपको, एरीज भी कोई हो सकता है, ठीक है। और जेमिनी, ठीक है, और सेजिटेरियस, इसके अलावा कुछ भी साइन हो सकता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइन है वो मैंने बताए, ठीक है। तो एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, देखिए आप दोनों ही सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ बताना नहीं चाहते। सीक्रेट से मतलब आप मन में दबा के बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि आपको फियर से अगर आप बोले तो और चीज़ें आप में ख़राब हो जाएगी। इवन मुझे लगता है कि किसी किसी में बहुत लेस कॉन्टैक्ट हो चुका है, ठीक है। आप मतलब नो कॉन्टैक्ट की कगार पे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दोनों ही मन में सोच रहे हैं क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या नहीं होगा, ठीक है। नो मैटर, आप कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरह से नो कांटेक्ट में है तो वो सिचुएशन आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब आप बात करने से डर रहे हैं कि ये चीज़ें और भी ख़राब हो जाएगी अगर बात किया जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये भी आप ही की तरह डर रहे हैं कि ये चीज़ें और ख़राब हो जाएगी अगर आपसे बात की जाए, ठीक है। ये आने वाले तूफानों से या कोई डर से डर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे देखिए ऐसा डर जो कि इनका इल्यूजन है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी बात है उसमें क्लियरिटी के साथ आगे चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पार्टनर है आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, कि आपका कोई मतलब जैसे आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरा नाम नहीं आ रहा लेकिन आपको क्या है कि कोई भी अप्रोच कर सकता है, आपको कोई भी मिल सकता है। आप बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना हमारे टैरो कार्ड में एम्प्रेस की तरह होते हैं, तो ठीक है। आप इन
इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सुंदर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एम्प्रेस की तरह हैं, तो आपको कोई भी चूज़ कर लेगा, ठीक है। आप अगर इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो इनको ऐसा फील होने लगता है कि यस आप इनको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपके पास कमी नहीं है ऑप्शन की, ठीक है। आप इनको कभी भी अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। ये टू बी ऑनेस्ट वाली बात है कि इनको ऐसा ही फील होता है। ये आपको बहुत मतलब ऐसे करते हैं कि आपको कोई भी अप्रोच करेगा, इस कंडीशन में आपको समझते हैं, ठीक है। और ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप में जो देखिए, मैं जो डिस्कस करने वाली बात कर रही थी कि आप दोनों को डिस्कस करना चाहिए, तो सबसे पहले इनको डर इसी बात का लग रहा है कि कोई चीज़ें आपसे डिस्कस करने पे ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा जो माहौल ख़राब हो चुका है वो और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। ये आपको भूलना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये आपसे मतलब किसी बात से आपकी किसी बात से हर्ट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कई बार सोचा है कि आप अपने आप में ज़्यादा रहते हो, आप इनकी नहीं सुनते हो, इस तरह से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि देखिए, ये जो पार्टनर चाहे वो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे मेरे व्यूअर के बारे में भी ऐसे ही लगता है कि ये आपके बारे में इसी तरह से सोचते हैं जैसे कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में इनको भी डर लग रहा है आपसे बात करने में, चीज़ें क्लियर करने में, क्योंकि चीज़ें जब क्लियर की जाती है तो बहुत कुछ बोला जाता है उसमें और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है। तो ऐसे में ये आपसे कुछ नहीं कहना चाहते और चुपचाप, ये मेरे व्यूअर भी ऐसे ही हैं और मेरे जो देखने वाले हैं मतलब जो इनके पार्टनर है वो भी इसी एनर्जी में। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है वो मैं बताती हूँ आपको क्या है आपके दोनों के दिलों में। देखिए, सबसे पहले मैं रिव्यूअर की बात करूं कि आप नो कॉन्टैक्ट में क्या सोचते हैं। आपको ये लगता है चाहे कुछ हो लेकिन मतलब ये रिलेशनशिप वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहे आप बहुत अच्छे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अपने आप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे प्यार ज़रूर है आपको, ठीक है। तो आप किसी भी कंडीशन में इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप ये चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस भी बात को लेकर है ये सॉर्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। आपको ये फील होता है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं उनको भी ये फील होता है, उनकी क्या कंडीशन है, आपको मतलब कुछ भी करके ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो और आपको चाहते भी हो आपकी आप खुल के या अपने से होके बात करें, ठीक है। आप इनिशिएट करना चाहते हो बात करने की, ठीक है। इधर से आपके पार्टनर की क्या हाल है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनको डर है कि आपसे जब बात हुई तो बातें और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस कारण से वो थोड़ा सा डरे हुए महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये भी जो इंसान है आपके लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि अगर आप ही कॉल करते हैं तो बहुत ही पोलाइटली और सब कुछ भूल के बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आपसे कनेक्शन, बहुत अटैचमेंट फील होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपके प्रति एक पैशन है जो कि कभी भी नहीं भुला सकते, किसी और से हो ही नहीं सकता ये चीज़, ठीक है। तो इनको ये फील होता है कि आपसे हो ना हो ये बातें तो शुरू होनी ही चाहिए, ठीक है। वापस से नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट है तो इसको ये कहीं ना कहीं भूल के ये मतलब नॉर्मल बिहेव करना चाहते हैं, इनकी ये इच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं रियलिटी कहूँ तो आप भी अपने दिल को संभाल के रखे हो और ये भी, ठीक है। एक दूसरे के पास आप दोनों का दिल है और दोनों ही ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसका जल्दी से निवारण हो जाए, ठीक है। और एक दूसरे को प्यार को या फिर एक दूसरे की कुछ यादें हैं जो आप एक दूसरे को मतलब भुला नहीं पा रहे, आप बार बार रह रहे कि आपको काम से फ्री होती वही चीज़ें याद आती, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों दूर हो गए, ठीक है, इस तरह की बातें, ठीक है। यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। देखिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई विश पूरी करना चाहते हैं, जैसे कि इनको लगता है कि आप बहुत ही मतलब एम्प्रेस की स्थिति में हो, तो आपको कोई भी अप्रोच करेगा तो ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के बन के रहो, ठीक है। ये वाकई में दो राहें पे खड़े हैं जब इनको डिसीजन लेना है। इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, लेकिन ये जब भी सोचते हैं आपके लिए आपको चूज़ करने की बात इनको आती है, ठीक है। कि आप जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई किसी से कंपेरिजन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम मानता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग्स में इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कोई भी बात या कोई भी रीडिंग मैं इस तरह की नहीं करती हूँ आप सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, नहीं होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उनको पहचानना बहुत ही नामुमकिन है। आप बस ये बता सकते हो कि आपकी जर्नी चल सकती है ऐसी कोई, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस तरह की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनको ये लगता है कि आपका इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये चाहे ना चाहे आपसे चीज़ें इनकी बहुत मतलब आगे तक रहेगी, ठीक है। आपको एक दोस्त होने के नाते सब कुछ अपना मतलब इनको आपको कभी कहा भी होगा इन्होंने कि आप इनके जैसे कोई पास्ट लाइफ से आए हैं, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। कोई ना कोई कर्माज आपके साथ है। एक्चुअली जो आपका जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बताती हूँ कि कोई कुछ कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप हमारा, देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जनरली हम अगर प्रैक्टिकलिटी से देखें कि ये रिलेशनशिप क्यों होते हैं, तो मैं उसी तरह से आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि
कि हमको कुछ सिखा जाते हैं। तो आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक कर्माज होते हैं जो कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे कर्माज हमको भुगत मतलब जैसे कहते हैं जो भी चीज़ें हैं हमारी आगे इसीलिए बढ़ती है कि क्योंकि हमारे और आपके कर्माज जुड़े हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे चलती हूँ और डेफिनेटली मुझे प्रैक्टिकली सोच ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है। मेरी इंट्यूशन कहती है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी अलग अलग स्टेजेस होती है, उनके बारे में गहन अध्ययन सबको होता है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन फिर भी बहुत नामुमकिन होती है, ठीक है, नामुमकिन सा होता है, ठीक है। बहुत बहुत ज्ञानी इंसान ही बता सकता है कि कौन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपको कि ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। ये कनेक्शन जो है हम चाहें नहीं तो भी आगे बढ़ता है, इसलिए होता है क्योंकि हमको कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने होते हैं और बहुत आगे जाके हमको पता चलता है कि इस रिलेशनशिप से हमने क्या लिया और क्या दिया, ठीक है। तो ऐसे लेसन हमको लर्न करने के लिए हमारी कई बार ग्रोथ के लिए भी होते हैं कि हमको कुछ लेसन इसलिए मिलते हैं तो कि हम ज़िंदगी में तरक्की कर पाएँ, ठीक है। ये बहुत से फील्ड से रिलेटेड हो सकती है बात, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि आपको पास्ट लाइफ्स का से कनेक्शन मानते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ मतलब जैसे छोड़ छाड़ के सब कुछ आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट फीलिंग्स में मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके लिए कोई युद्ध करना पड़े, जैसे युद्ध का जैसा माहौल हो जाए तो भी ये अपनी जीत हासिल करेंगे। आपको ये बहुत बहुत पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर ही नहीं रह पाएंगे कभी भी, ठीक है। ये जब भी आप दूर जाना चाहोगे, आप वाकई में आप तो खैर ऐसी हालत में हो कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते, लेकिन इनके मन की बात कहूँ तो डेफिनेटली ये भी आप बताते नहीं हो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बताते नहीं है कि आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पे ये गिव अप नहीं करना चाहते। आपके लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है, आपको इनकी लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ी है, आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेकिन ज़रूर आएंगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में गलतियाँ कर दी है, कुछ चीज़ें देखिए आपसे देखिए जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है वो दोनों तरफ से ताली बजती है, ठीक है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि आपकी गलती है, मेरे व्यूअर की गलती है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये जो है गलती इनसे हुई है और आपसे भी हुई है, तो इसका मतलब इनको रियलाइजेशन है कि कुछ गलतियाँ मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी फील होना चाहिए कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फील होता होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट दबा के बैठे हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं और ये सीक्रेट क्या है ये सिर्फ आप लोग ही जानते हैं, मैं नहीं जानूंगी आपकी सीक्रेट कोई भी बात, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप में मतलब जैसे जीत हासिल करना चाहते हैं। इनकी मेन एनर्जी ये है कि आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कमिटेड रिलेशनशिप की जब मैं बात कहती हूँ तो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो आप अपनी स्थिति से मैच कीजिएगा कौन सा मतलब। सबसे पहले शादी होता है कमिटमेंट का मतलब, सबसे पहले कोई दोस्ती ऐसी जब हम लवर बन के भी आपसी मतलब जैसे कहते हैं ना मन की सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, कैसी भी बात हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी रिलेशनशिप बहुत पुख्ता होता है और उसमें भी हम कमिटमेंट देते हैं। दोस्ती है हमारी तो दोस्ती को बहुत पक्का मतलब उसकी नींव जो है हम पक्की करने के लिए कमिटमेंट देते हैं, या फिर यस हम लंगोटिया यार हैं तो डेफिनेटली उस तरह से भी हम इस चीज़ को कमिटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे किस तरह से मिलता है। लेकिन दो लोग जो होते हैं मेल फीमेल वो भी एक दोस्ती को निभा सकते हैं, एक सीमित दायरे में रह के आप बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं आपके साथ, वापस एक पार्टनरशिप चाहते हैं, वापस इंजॉय करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ जो दिन बिताए हैं, डेट्स काटी हैं, उनको ये भरपूर याद करते हैं और डेफिनेटली आपकी रील्स डालते हैं या फिर आप ऑनलाइन रहते हैं तो ये घंटों आपको देखते रहते हैं कि कब आपसे बात होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लगता है कि ऑनलाइन रह के भी मेरे से बात क्यों नहीं करे, ये एक्चुअली सोचते हैं कि मैं अगर बात करूँगा तो सही रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन वाली बात आपके लिए भी सोचते हैं, इसलिए कोई मैसेज या कॉल नहीं करते। यहाँ पे आपसे कांटेक्ट मुझे फिर भी लग रहा है कि बहुत कम होता है इनका आजकल, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कांटेक्ट करने की, इनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है क्योंकि आपकी पार्टनरशिप को कभी भुला नहीं सकते, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इनके इरादे क्या हैं। इनके इरादे क्या हैं, अगर ये सोच है इनकी और आपके लिए एनर्जीज बहुत बढ़िया हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये इनके इरादे क्या है इसके पीछे, और फिर हम एक्शन भी देखेंगे। तो इरादे में मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस इनको है, ठीक है। रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस को काफ़ी है, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है 40 अबाउ या 40 अराउंड हो सकते हैं, ठीक है। 35, 38, 39, 43, 45 के अराउंड हो सकते हैं आपके पार्टनर। और देखिए इनकी एज जो भी है
मुझे बहुत से लोगों की 45 और 42 लग रही है, लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। 52 भी किसी की हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर दिखा तो मैंने बताया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस ये है, इरादे ये हैं कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस इनके ऐसे हुए हैं लाइफ में जिसको लेकर ये आपके आपके प्रति भी वो एक्सपीरियंस वाली बात को आजमाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको त्यागनी पड़ेगी जो बहुत श्योरिटी से ये सोचते हैं कि यस, इन चीज़ों को तो कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ इनकी आदतें हो सकती है, कुछ आप बात करते हो तो उस बातचीत के दौरान कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो कि इनको त्यागनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत कंटम्पलेट किया है कि आपकी किस बात पे झगड़ा होता है, उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। और जैसे कोई इनमें एक एनर्जी से आ गई है, ठीक है, ये एनर्जेटिक हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ आपके लिए जैसे कोई भगवान से भी मांगते हैं। और इनकी इंटेंशंस कहूँ तो आपके प्रति इनिशिएट करने की है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनिशिएट इनकी तरफ से होना चाहिए, कुछ ना कुछ हिंट आपको देना चाहते हैं कि यस, अभी भी ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। अगर बहुत बड़ी बात हुई है आप में, तो भी मान के चलिए कि आप में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यस, आप जैसा कोई नहीं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है आपके लिए। ये अब भी चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो जाए। और ये कहीं ना कहीं मतलब जैसे ईगो में तो है ही इंसान, ठीक है। जैसे कि कई लोग अपनी बातों को बताने से हिचकते हैं, ठीक है। अपने आप को वनरेबल या आपके सामने बिल्कुल खुल जाने से डरते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और ये डेफिनेटली आपको मतलब जैसे कोई प्रेयर्स में मांगते हैं भगवान के सामने खड़े होकर, चाहे ये मंदिर कभी नहीं गए होंगे, लेकिन आपके लिए जाते हैं कि यस, ये जो इंसान है मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ गाइस। ऑल राइट। तो आज की रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके इंटेंशंस ये है कि कुछ ना कुछ जादू मंत्र कर दें आपके ऊपर, ठीक है। या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई जादू मंत्र हो जाए, ठीक है। आज मुझे एक गाना याद आ रहा है लिटरली आप लोगों के। तो आज मुझे ये गाना इसलिए भी याद है गाइज़, इसमें कोई मेरी इंट्यूशन नहीं है, बल्कि आज मुझे वाकई में गाना इसलिए याद है क्योंकि आज मैंने इंस्टा पे रील डाली, उसमें मैंने एक गाना डाला है और डेफिनेटली ये भी मुझे बिल्कुल अचानक से क्लिक हुआ। मैं गाने बहुत कम सुनती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये गाना जो है आज मुझे सुबह याद आया। मैंने मेरी रील्स में ऐड किया है, तो आप देखिएगा वहाँ जाके इंस्टा पर, मुझे फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे रील्स में बहुत सारे मतलब मैं रिसेंटली वहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ, इंस्टा को मैंने ज्वाइन किया है, वहाँ पर मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे व्यू कर जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। गाइज़, आपको अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं, आप मेरे रील्स को पसंद करते हैं, करंट फीलिंग्स रोज आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर पसंद करते हैं तो फॉलो करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आज का जो सॉन्ग है आपने भी सुना होगा, अगर रील्स देखी आप मेरी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने ये सॉन्ग बताया था, मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चाँद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। बहुत ही बेहतर सॉन्ग है और वन ऑफ माय रोमांटिक सॉन्ग्स में से है, ठीक है। मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इसी एनर्जी में है। चाहे हो जाए कुछ भी, ये आपके अट्रैक्शन से बच नहीं सकते। इनको ये फील होता है कि और कुछ भी मैं सहन कर लूँगा, मेरा ईगो एक तरफ, मेरा लड़ाई झगड़ा एक तरफ, नो कॉन्टैक्ट एक तरफ, लेकिन ये चीज़ जो कि मैं गाइस आप लोग क्या ही करते हो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये कभी भी आपका अट्रैक्शन नहीं भुला पाते। क्या किया है आपने, मुझे भी बताइए। मैं भी कोई जादू मंत्र सीख लेती हूँ आपसे, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके आकर्षण से भाग नहीं सकते। इनको लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ, ये जो चीज़ है वो एक तरफ। आप सोच रहे हैं कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ, तो आप अपनी अपनी तरीके से देख लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एनीवेज गाइज, आज की जो कुछ खास बातें उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, आज येलो कलर किसी ने पहन रखा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, एक रीबर्थ, आपके रिकन्सिलेशन होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी इंटेंशंस ये है कि जैसे मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब किया गाने में, मैंने पूछा चाँद से मेरे यार का जैसा देखा है कि नहीं, तो इन्होंने कहा चाँद से कि नहीं नहीं नहीं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यस, ये आपके जैसा किसी और को नहीं समझते, नो मैटर आप जैसे भी दिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्यार में सब मतलब परी या परे लगते हैं। गाइस, बिल्कुल हंसी मजाक की बात है, आप अपनी तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके साथ ये एंजॉय करना, आपके साथ मस्ती मौज मज़ा करना, ठीक है। और आपके साथ पार्टनरशिप निभाना, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक करेंगे, ठीक है।
ऐसा मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को इन्होंने देखा है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन मंत्र। और वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हर किसी का बस का नहीं होता कि आप लिटरली कोई मैनिफेस्टेशन मंत्र दिया जाए और कर लें। उसमें मतलब हमारे मन की इच्छा होती है, और आपकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपना रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंटेंशंस किसके लिए है और क्या आपकी इंटेंशन सही है इंसान के लिए है, ठीक है। जैसे कोई भी थर्ड पार्टी इंसान है या कोई भी ऐसी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी के लिए आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके प्रति आपके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होने चाहिए, यानी कि सच्चा प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें वर्कआउट हो रहेगी वाकई में। आपके दिल में जो है उसके लिए बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए, जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं या जिस इंसान के लिए आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। तो ये मंत्रास जो ट्रिक्स होती हैं तो तभी काम करती है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि यस आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए और डेफिनेटली प्योरिटी होनी चाहिए आपकी जो कर रहे हो आप उसमें, ठीक है। मन की मतलब कैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा भाव होना चाहिए उसमें, ठीक है। तभी ये चीज़ें वर्कआउट करती है। हमने बहुत बार कर लिया, 1000 बार कर लिया तो भी कुछ नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको श्रद्धा भाव, सामने वाले के लिए भाव पैदा करने होंगे अपने दिल में। जब वो बोलते हैं तो उसकी शक्ल और वगैरह याद आनी चाहिए आपको। याद तो कर ही लेंगे, इसके अलावा मन के भाव भी बहुत श्रद्धा से करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना हर किसी को भगवान नहीं मिलता, उसी तरह से मैनिफेस्टेशन ट्रिक भी हर किसी के लिए वर्कआउट नहीं होती। इनके लिए आपको तब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा शांत रह के इन चीज़ों को भाव पैदा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी तरह की चीज़ें होती है, आप नहीं समझेंगे गाइस, लेकिन जो वाकई में ऐसा करता है उसकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल मानी जाती है, ठीक है। ऊपर वाले मानता है उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके इंटेंशंस कहूँ तो मुझे यही लग रहा है कि ये कुछ जैसे कि अपने मन को, जैसे मैंने अभी समझा, अपने मन को क्लीन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये अपने दिमाग से सब चीज़ें बाहर निकाल देना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह आपके प्रति बहुत ही प्योरिटी से सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन में गलती किसी की भी हो ये आपके प्रति पॉजिटिव ही सोचना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी इंटेंशंस है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है, लेकिन आप उसको जनरल वे में लेके एक थोड़ा सा अब लाइट वे में या फिर लड़ाई झगड़े को उत्पन्न नहीं करके उसको वहीं ख़त्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होगा और जो सामने वाला है उसको ये फील होगा कि यस इसने मेरी गलती को कभी भी जाहिर नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कब किसी गलती होते हुए भी आप उसको लेट गो कर रहे हो, चलो छोड़ो ठीक है चलते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको रिलेशनशिप में वाकई में वर्क करते हुए नज़र आओगे आप, ठीक है। वर्कआउट होगा आपका रिलेशनशिप, ऐसे मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। और डेफिनेटली इनके इंटेंशंस ये है कि कोई पावर में आ जाना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। और लिटरली एक क्लियरिटी इस बात की है कि ये नो कॉन्टैक्ट क्यों है आप में, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आप लोग एक दूसरे से बात करने से डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात तो आपको करनी पड़ेगी। इनकी इंटेंशंस भी यही है कि जो भी मन में है उसको उगल दो, ठीक है। अदरवाइज़ मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें पनपती जाएगी। एक चीज़ को आप कॉन्टेम्पलेट करते जाओगे, वो चलती जाएगी, उसके पीछे और झूठ सच आप मन में मन गढ़ंत करते जाओगे। वो आपकी एनर्जी नहीं है, आप मेरे व्यूअर की भी एनर्जी, वो भी इसी तरह सोचें। तो जो भी मन मुटाव हैं, देखिए कोई भी रिलेशनशिप जब भी वर्कआउट करेगा जब आप बिल्कुल साफ रहो, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए उसमें। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, आप थोड़ा सा बात करने से डर रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ गई आपकी बातें कि आप इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हर बात की क्लियरिटी ज़रूरी है कि आपने ऐसा कहा था, इसलिए थोड़ा सा लाइटली लीजिए बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाइटली वे में भी क्लियरिटी देते हुए नज़र आएँ, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब भी बात हो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात हो तो आप बस एक शब्द में उसकी क्लियरिटी दीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वही करने वाले हैं, ज़्यादा बात को बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है। इनकी तरफ से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक ऑफ़र आपके पास आने वाला है। ये दोस्ती का ही सही, लेकिन आपको ये दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। रिकन्सिलेशन वाले इनके इरादे मुझे यहाँ पे बिल्कुल प्योरिटी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई ज़मीन बिल्कुल ग्राउंडेड है और वो पक्की होने जा रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। फिर मैसेजेस में मैं 3 मैसेजेस लूँगी और आज मैं मेरी मैसेज वाली
जो पिटारा है मेरा उसमें से खोलूँगी, ठीक है, आपके लिए मैसेजेस। तो यहाँ पे देखिए एक्शन मुझे यही लग रहा है। एक्शन में सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में अब अगर वर्कआउट करना है तो कैसे चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे चलेंगे और कहीं ना कहीं प्लानिंग से चलेंगे। ये कहीं ना कोई बात जो है, जैसे कि आपको क्लियरिटी देने वाली बात है, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने वाली बात है, तो आगे ये बहुत चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, बदलना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज करेंगे कि यस ये चीज़ों से झगड़ा होता है तो छोड़ो इसको, ठीक है। ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। ये किस तरह का सेटलमेंट है ये आप जानते हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट भी हो सकता है, शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन ये सेटलमेंट किस तरह का बैठेगा आपके साथ, सिचुएशन सबकी अलग है, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ आपके साथ जैसा रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनका रहना, आपका रहना इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये जैसे कहते हैं ना, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी, उस तरह की हिसाब है। तो ये कभी भी चांद चांदनी अलग नहीं होते। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है ये रिकन्सिलेशन वाली भाषा समझेंगे, ठीक है। आपसे रिकन्साइल करेंगे और उनको रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें छोड़ के हमें वापस सही करना चाहिए सब माहौल, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो निराशा का भाव है ना कि यार तूने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कह दिया, मैं बहुत निराश हूँ, इस तरह के भाव को छोड़ के और अब ये पॉजिटिविटी की ओर आने वाले हैं। और ये इनके पास ऑप्शन मुझे यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन में से आपको चुनेंगे, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहती किसी को छोड़ेंगे, लेकिन ये हमेशा जब बात आई चुनने की तो आपको ही चुनेंगे, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैसेजेस से पहले आपको सबसे पहले ये इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक दीजिएगा और पास में ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है। और उसके साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन, मुझे कमेंट किया था किसी ने नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास आएगा नोटिफिकेशन। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसको वहाँ पर शिफ्ट करूँगी और आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ, ठीक है, कि आपको इस रिलेशनशिप में इनके द्वारा क्या मैसेज है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं मेरा मैसेज का पिटारा जो है, वेट अ मिनट गाइस, खोल लेती हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है, जो मेरे हाथ में आएगा मैं उसको मैसेज को लूँगी। ऑल राइट, आप देख रहे हैं ये वाले मैसेजेस हैं, पर इसको शफल करना बहुत ही मुश्किल है, तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊँगी मैसेज, ठीक है। तो फर्स्ट आपके लिए मैसेज है, यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू। देखिए नो कॉन्टैक्ट में सबसे पहले मैसेज इनका ये है कि आप जानते हो कि मैं मेरी आंखों से देख के जानो कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे, ठीक है, वापस मिलना चाहते हैं लिटरली। और ये है, आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक। इनको ये लगता है कि मैं इस सिचुएशन को वापस पीछे ले जाऊँ और वैसी ही चीज़ें आपसे वापस शुरू, यानी कि नो कॉन्टैक्ट को ये मतलब ध्यान ही नहीं देना चाहते कि नो कॉन्टैक्ट भी था। और देखते हैं हम, फ्रेंडशिप लीड्स टू लव। डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप एक लव रिलेशनशिप में बदलने वाली है। और देखते हैं हम, ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, ठीक है। तो जो सच्चे दिल होते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने सच्चे दिल से बोले कि आप क्या इनसे प्यार करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट हमारे सामने, तू एक कदम चल मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ। तो ये डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें और आप इनके साथ हमेशा रहें। नेक्स्ट हमारे सामने, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जिस तरह भी दिखते हो आप, जैसा कि मैंने बताया, मैंने पूछा चांद से सॉन्ग आपको याद आ गया हो गाइस। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि आप जैसा कोई नहीं, जस्ट द वे यू आर, जिस तरह भी आप दिखते हैं इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, नो मैटर आप किसी भी तरह से दिखते हैं, ठीक है। चलिए और लेती हूँ मैं, तुम सबसे स्पेशल हो। यस बिल्कुल आप स्पेशल हो, इसीलिए स्पेशलिटी इनको दिखाई दे रही है। और देखती हूँ मैं, वेट अ मिनट, देखिए, आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे बताया कि सबके लिए अलग सिचुएशन है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट में यही चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है। और एक और लूँगी मैं, लास्ट वाला लेते हैं, आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू। देखिए मैंने पहले भी कई बार इस रीडिंग में बताया है कि ये जो है आपके लिए, आपसे बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने प्रेरणादायक स्रोत हो इनके, ठीक है। जब भी कोई प्रेरणा मिलती है आपसे ही इनको मिलती है। चलिए एक दो और लेती हूँ। तो ये आप इनको बेटर कर चुके हो, मतलब पहले ठीक थे लेकिन अब ये अच्छे हो चुके हैं। समा ये सुहाना, अकेले तुम हो अकेले हम हैं। ये बहुत ही पुराना सॉन्ग है और इसमें जूही चावला है। और मुझे इस गाने के बारे में कुछ नहीं पता, आप जाके चेक कर सकते हैं। समा ये सुहाना है, अकेले तुम हो अकेले। बाकी में बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। और लास्ट में लूँगी एक, यू आर मोर देन फ्रेंड फॉर मी। आप इनके दोस्त ही नहीं हो बल्कि लवर भी हो। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। लेकिन
आप मेरा वेट कीजिए, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। मंथली रीडिंग बारी बारी से अपलोड कर रही हूँ मैं। जिस भी साइन का आप चाहते हैं मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले उसी को अपलोड करूँगी क्योंकि यहाँ पे नाराज़गी लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन जो आप कहेंगे, आपकी जो बातें हैं सर आँखों पे, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है और डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे ही प्रायोरिटी दूँगी, ठीक है। तो मेरा वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।